सर, अरहम इंग्लिश एकेडमी शुरू से ही अपना यूनिक कार्य कर रही है और उस यूनिकनेस के साथ ही हमने 25वें वर्ष को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यादगार बनाए रखने के लिए 14 महीनों तक हम 25 कार्यक्रम समाज के हर क्षेत्र के लिए, हर विद्यार्थी के लिए करने जा रहे हैं। उसी के तहत हमें ग्रेटेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस प्रकार से संस्कार निर्माण शिविर सहित बालों के नैतिक मूल्यों के लिए अरहम का क्या योगदान है? सर, सबसे पहले आज वर्तमान की समस्या थी कि विद्यार्थी अपने मोबाइल जगत से दूर नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ में विद्यार्थी जिद्दी होता जा रहा था, हरी सब्जियों से किनारा हो रहा था। हमने जो संस्कार निर्माण कैंप लगाया, उस कैंप की सबसे बड़ी निष्पत्ति ये रही, आज की डेट में अरहम इंग्लिश एकेडमी का एक भी विद्यार्थी 15 मिनट से ऊपर मोबाइल नहीं संचालित कर रहा है। उसके बावजूद जहां विद्यार्थी एजुकेशन के रूप में मोबाइल का उपयोग करते थे, वहां उन विद्यार्थियों ने नई नई चीज़ें सर्च करने का प्रयास किया है। हम ये संस्कार निर्माण के माध्यम से विद्यार्थियों में अपने पेरेंट्स के प्रति तो उन्होंने आदर सत्कार सिखाई है, जिदपन छोड़ दिया और सबसे अच्छे उपयोग की बात यह रही कि उन्होंने हरी सब्जी खाना सीखा है। हाल ही में बना तो विश्व रिकॉर्ड, उसके बारे में सरकार कहना चाहेंगे और क्यों अरहम ही विश्व रिकॉर्ड के अंदर? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैंने जैसा आपको बताया कि अरहम इंग्लिश एकेडमी प्रारंभ से ही अपना यूनिक कार्य करता आया है। चूँकि मेरा खुद का विश्व रिकॉर्ड है, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ, दोनों पैरों से लिखता हूँ, मुंह से लिखता हूँ, दांतों से लिखता हूँ। जब मैंने अपना गिनीज बुक का नाम दर्ज कराया और स्कूल स्थापना के बाद में मेरा एक चिंतन था कि हमारे स्कूल का भी नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। इसी क्रम में हमने 27 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए 25 कार्यक्रमों का एक लंबी अवधि का 14 महीनों तक के लिए हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान में हमारे 9 कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर से हो भी गए हैं और उनके तहत सबसे लंबी अवधि अपनी सिल्वर जुबली बनाने वाला विश्व का ये पहला स्कूल है। इसी के तहत हमें 2 विश्व रिकॉर्ड तो मिल चुके हैं। विद्यालय के द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचार के बारे में क्या है? सबसे पहले तो जैसा आपको मैंने बताया कि संस्कार निर्माण के क्षेत्र में आज की डेट में कोई भी विद्यार्थी हमारे संस्कार से वीण नहीं है। हमारा विद्यालय संस्कार के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम कर रहा है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ प्रतिदिन डांस क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस अध्ययन क्रम के साथ चल रहा है। विद्यार्थियों में रियल बैगलेस स्कीम हमने दी और उस रियल बैगलेस के माध्यम से विद्यार्थियों का बैग का बोझ हमने एकदम कम कर दिया है और उसके कारण बच्चों में LWR सिस्टम पर पढ़ाई की जा रही है। नवीन शिक्षा नीति पर अरहम के द्वारा विशेष कार्य योजना और किए जा रहे नवाचार? सर, नवीन शिक्षा नीति में गवर्नमेंट ने जहाँ कोडिंग व्यवस्थाएं की है, वो कोडिंग का कार्य अरहम इंग्लिश एकेडमी ने 3 साल पहले ही प्रारंभ कर दिया था। आज की डेट में मेरी स्कूल का 3rd, 4th, 5th का विद्यार्थी आप बात करेंगे तो वो कोडिंग का प्रशिक्षण दे सकता है, ना कि प्रशिक्षण लेने वाला है। आज की डेट में उनको कोडिंग का सारा अभ्यास है। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत आज की डेट में गवर्नमेंट ने स्वरोजगार के रूप में नवीन शिक्षा नीति लाई है। उस सेक्टर में हमने विद्यार्थियों के लिए आज से 5 साल पहले से हमारा फायरलेस कुकिंग, हमारा कारपेंटर वर्क, उसके बाद जो अनेकानेक स्वरोजगार उन्मुखी कार्यक्रम पूर्व से संचालित है। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए कोई नया विशेष लग नहीं रहा ऐसा कुछ। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर बच्चे शिक्षा तक ना पहुंचे तो शिक्षा को बच्चों तक पहुंचने के अरहम के द्वारा विशेष प्रयास इसका अंदर? सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारा प्रतिवर्ष 1 सप्ताह तक हमारे विद्यार्थी स्वयं स्लम्स एरिया में जाते हैं टीचर्स की हेल्प के माध्यम से और वहां जाकर उनको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो वो चरितार्थ हो जाती है कि जहां शिक्षा के द्वार तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है, हमारे विद्यार्थी और हम स्वयं वहां पहुंच करके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजना है स्टेम शिक्षा से जुड़ी, विश्वास से जुड़ी, क्या इनके बच्चों के पेरेंट्स को भी इस प्रकार से गाइडेंस अरहम के द्वारा किया जा रहा है? सर, समय समय पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी समय समय पर पेरेंट्स के कॉन्क्लेव करके पेरेंट्स को स्वयं को जागरूक किया जा रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, क्यों चुने हम अरहम? कोई 5 ऐसी विशेषता है? और जिस प्रकार से देखा जाता है कि आपकी जो स्कूल है, आपका जो ऑफिस है, वो ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी जुड़ता है। बिल्कुल, आपने अच्छा बात की। सर, अरहम से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण तो है कि जब मैंने 25 साल पूर्व स्कूल स्टार्ट किया तो ये घना जंगल था।
उस जंगल में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे प्रयासों ने, हमारे टीचर्स की मेहनत ने विद्यार्थियों को यहाँ लाने के लिए लायक किया। और अरहम से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का थर्ड का बच्चा भी इंग्लिश स्पोकन करने के लिए लायक है। बीकानेर का एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ थर्ड का बच्चा अंग्रेजी में बात कर ले, वो अरहम आज सिद्ध कर चुका है। हमारे यहाँ पर 2-3 ऐसी एक्टिविटीज चल रही है जिस एक्टिविटीज के माध्यम से विद्यार्थी बड़ा होकर के कहीं उसको रोजगार के लिए तराशना नहीं पड़ेगा। आज की डेट में हमारे लगभग 176 स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्टर बन चुके हैं। 97 हमारे बहुत मोस्ट पॉपुलर सीए हैं। करीबन 100 से ऊपर हमारे जेईएन एईएन है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ओएमआर पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को, जो बोर्ड के एग्जाम के बाद विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीखते हैं, वो हमारा स्कूल का विद्यार्थी फर्स्ट से भी ओएमआर पद्धति में काम कर रहा है। जैसा कि आपने कहा, तो मैं ये समझूं कि एक घने भरे जंगल और सुनसान एरिया को डेवलप करने के लिए सड़क का या सरकार की योजनाओं का जरूरत नहीं, एक शिक्षा की जरूरत है। जी जी बिल्कुल जी। अभी तक सरकार ने हमारे लिए ऐसा कोई योजना नहीं दी है, कोई हमें प्रलोभन नहीं दिया, कोई फायदा नहीं दिया कि सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ तक सड़क पहुँच गई हो या कोई पानी की व्यवस्था होगी। स्कूल ने अपने स्तर पर सारे कार्य करके इस जंगल को हमने मंगल बनाया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का आज भी काम कर रहे हैं। यथावत ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसी परम पिता परमेश्वर से आशा रखता हूँ। स्वामी विवेकानंद के नियमों पर आप ये अरहम इंग्लिश स्कूल कार्य करता जा रहा है और आगे भी निरंतर रूप से शिक्षा को आगे से आगे बढ़ाता बिल्कुल हुआ, देश को आगे प्रगतिशील बनाता हुआ करेगा। बिल्कुल करेगा। और हम, मेरी प्रेरणा, क्योंकि 3.5 साल तक मैं आचार्य महाश्रमण जी का अंतरंग का काम करता था, एजेपीए काम कर रहा था, तो वहीं से मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, तो वो संस्कार हमारे में आज भी प्रस्फुटित है। जिस प्रकार से जैनिज्म, जो जैनिज्म और इसके साथ साथ उनकी जो शिक्षा है या विभिन्न धर्म के शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर भी वो लॉजिक लगाया जा रहा है शिक्षा के माध्यम से। नहीं सर, मैं पहले तो आपको जानकारी दूं, अरहम इंग्लिश एकेडमी किसी भी एक धर्म, संप्रदाय, पंथ से संचालित नहीं है। हमारा स्कूल व्यक्तिगत निजी है और निजी होने के कारण यहाँ पर हम हर तरह के कार्यक्रम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक कार्यक्रम को हम सेलिब्रेट करते हैं और विद्यार्थियों को सांप्रदायिक मुक्तता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता में जुड़ने की बात नहीं करते। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अंदर है कि 5वीं कक्षा के बच्चों को भी क्या है कि आधुनिक जो टैबलेट्स या फिर उसका कंप्यूटर की शिक्षा का, कंप्यूटर साइंस का ज्ञान हो, उस प्रकार से हम आगे प्रयास करते हैं। जी, अरहम इंग्लिश एकेडमी आज की डेट में 4 स्मार्ट क्लास हैं। तो ये क्लासेज हमने 2013 से ही प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हमें कोई नया रूप नहीं लग रहा है। वो चीज़ें बच्चे पहले से ही, नई शिक्षा नीति का कार्य पहले से ही शुरू है। तो आप सब पहले से ही स्टार्ट जी, बैगलेस कंसेप्ट भी हमारा पिछले 15 साल से चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पूर्व जहाँ फंडे के रूप में काम किए हैं, वो फंडे का कार्यक्रम हम लोग 2010 से चलते आ रहे हैं। आपकी एक शिक्षा से जुड़े हुए हो, उससे आप सरकार से क्या मांगते हैं, क्या एक अपील की, किस प्रकार से शिक्षा को? सरकार की शिक्षा के प्रति शक्ति कम है। यहाँ के या वहाँ के कहीं के भी मैं अधिकारी कहूँ, शिक्षा के नाम में उनकी जांच पड़ताल कम है। प्राइवेट स्कूलें हो सकता है कि अपनी मेहनत बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दोगला नीति है सरकार की। सरकार गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग कार्य है और सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के अलग है। मैं एक उदाहरण बताऊं, अभी आरटीई के लिए ही गवर्नमेंट ने एक नया वसूलीकरण शुरू कर दिया है। 1000 रुपये प्रति वर्ष हर विद्यालय से लिया जाएगा। जब आरटीई को विद्यार्थियों के लिए फीस है, सरकार 2-2 साल नहीं दे रही है और 1000 रुपये प्रति वर्ष उस पोर्टल को मेंटेन करने का ले रही है। ये एक वसूलीकरण का धंधा गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है।